और अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़ी डील की। एविएशन सेक्टर में भारत ने एक बहुत बड़ी डील की है। निजी एयरलाइंस एयर इंडिया 470 नई विमान खरीद रही है। ये डील न सिर्फ ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को मजबूत करेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत देगी। इस डील की अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में तारीफ हो रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भारत के आसमान में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पुराने विमानों के दिन लग गए और नए विमानों के दिन आने वाले हैं। क्योंकि भारत अब 470 नए पैसेंजर विमान खरीदने जा रहा है। भारत ने अमेरिकी बोइंग के साथ 220 विमान खरीदने का फैसला किया है, जबकि फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 पैसेंजर जेट खरीदे जाएंगे। इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डर की भी गुंजाइश है, जिससे इस ऑर्डर की तादाद बढ़कर 540 भी हो सकती है और तब कुल मिलाकर ये डील $82 बिलियन यानी 6,80,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। 6,80,000 करोड़ में विमानों की ये फ्लीट एयर इंडिया कंपनी खरीद रही है। इस डील को लेकर भारत और फ्रांस के नेतृत्व के बीच हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर रही। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एयर इंडिया की तरफ से इतने बड़े ऑर्डर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। एविएशन सेक्टर में भारत सेंटर स्टेज पर पहुंच गया है। दुनिया भर में इस डील की चर्चा है। बाइडेन और मैक्रो ने क्या कहा, वो देखने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या कहा है, वो देख लीजिए। ऋषि सुनक ने इसे कई दशकों में भारत की तरफ से सबसे बड़ा ऑर्डर बताया है और इसे ब्रिटेन के एरोस्पेस सेक्टर के लिए बड़ी जीत बताया है, क्योंकि इस डील में शामिल इंजन से लेकर कई उपकरण ब्रिटेन में बनाए जाएंगे। G20 मीटिंग से पहले भारत की तरफ से आया ये महा ऑर्डर पूरी दुनिया के लिए एविएशन सेक्टर में नई जान फूंकेगा। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी इस ऑर्डर में शामिल सबसे बड़े साझेदार होंगे और इससे लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। It shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. I mean, in a wide range of sectors, from space to cyber, from defense to culture, from health to energy transition, and now we have the historic opportunity to go much further, given the potential of Indian and the Indian people. फ्रांस और भारत के बीच क्या बात हुई, कौन कौन से विमानों का ऑर्डर है, उससे पहले देखिए कि अमेरिका की बोइंग कंपनी एयर इंडिया के लिए क्या क्या बनाएगी। एयर इंडिया कंपनी अमेरिका की बोइंग कंपनी से 220 विमान खरीदेगी। ये सौदा $14 बिलियन का होगा, यानी 2,80,000 करोड़ रुपए। अमेरिका की बोइंग कंपनी से ये सौदा पूरी दुनिया की नजरों में। इतनी बड़ी रकम में कौन से कितने विमान आएंगे, अब इस आंकड़े को भी बहुत गौर से देखिएगा। इसमें 190 जहाज बोइंग 737 मैक्स होंगे, जिसकी क्षमता 150 से 170 सीट की होती है। इसमें 20 विमान बोइंग 787 होंगे, इसमें 240 लोग बैठ सकते हैं और बाकी 10 विमान 777X होंगे, इसकी क्षमता 400 यात्रियों की होती है। इनके अलावा 70 और विमान खरीदने का भी विकल्प भारत के पास रहेगा और तब ये सौदा $45 बिलियन का हो जाएगा, यानी 3,72,000 करोड़ रुपए। अमेरिका की बोइंग कंपनी के लिए ये रकम के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है, जबकि जहाजों की तादाद को देखते हुए दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर। इसकी बड़ी वजह भारत के एविएशन सेक्टर की बढ़ती हुई जरूरत है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की 147 हो गई है, यानी लगभग दोगुनी बढ़त।
हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं के सामाजिक पुलिस विमान A350 होंगे, जिसमें 400 से ज्यादा सीट होती हैं। इसके अलावा 210 विमान A320 नियो होंगे, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 180 यात्रियों की होती है। This is contributing to the outstanding development of India and the new 250 aircrafts, which will give Air India one more strategy. एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर विमान ऑपरेटर कंपनी है। 1932 में यह कंपनी टाटा ग्रुप ने बनाई थी और फिर 1953 में इसे सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। 2022 में इसे टाटा कंपनी ने खरीद लिया और तब से एयर इंडिया के विमानों की तादाद बढ़ाने की योजना चल रही है। अब नए ऑर्डर के साथ एयर इंडिया को फिर से वही दर्जा दिलाने की कोशिश। इस ऑर्डर में अमेरिका ब्रिटेन रॉल्स रॉयस से एयर इंडिया 68 जेट इंजन खरीदेगी। एयरबस कंपनी के विमान रॉल्स रॉय कंपनी के इंजन से ही लैस है। भारत की तरफ से आए इस ऑर्डर ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को समझने पर मजबूर कर दिया है कि विमानों के इंजन चाहे वो बनाए, दुनिया को चलाने वाले इंजन का ईंधन भारत का बाजार बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है। भारत हो या फिर भारत और फ्रांस के रिश्ते हो, ये संबंध कूटनीतिक तौर पर काफी करीब आए हैं और अब व्यापार वाले रिश्तों को और इस विमान वाली डील से नई ताकत मिलने जा रही है। भारत का दावा है कि सिविल एविएशन सेक्टर में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। अगले 15 सालों में भारत को अलग अलग तरह के 2000 से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी। घरेलू इस्तेमाल यानी डोमेस्टिक उड़ान बढ़ेंगे, साथ में भारत दुनिया का एक बड़ा एविएशन हब भी बनेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिक उड्डयन सेक्टर को हमेशा अपनी नीतियों के फोकस में रखा है। फिर चाहे देश में एयरपोर्ट का जाल बिछाना हो, छोटे बड़े शहरों को हवाई रूट के जरिए दिल्ली से जोड़ना हो या फिर सस्ती उड़ान के सपने को सच करना हो। ऐसे में एयर इंडिया की ये डील अगले कई दशकों तक भारत के आसमान में नई ऊर्जा भरती रहेगी। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की विशाल आबादी दुनिया को एक बड़ा बाजार भी देती है। भारत का एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है। अब ज्यादा लोग हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। इसने न सिर्फ पैसेंजर विमानों की जरूरत को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मौके भी पैदा किए हैं और वो भारत को अब दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही जरूरी डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। खासकर कोविड के दौरान तबाह हुए एविएशन बिजनेस के लिए ये महासौदा एक नई जान फूंकने की तरह कहा जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।